जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्तमान का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक। वो टॉपिक है इंडिया और मालदीव का संबंध के बारे में। आखिर क्या ऐसा घटना घट गई कि मालदीव ने कह दिया कि 15 मार्च से पहले भारतीय सैनिक अपना अ, देश छोड़ दे, अर्थात मालदीव छोड़ दे। क्या वजह है कि भारतीय सैनिक जो है मालदीव में है? आखिर क्या है इनके रिलेशन, आखिर क्या है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसके पीछे की? सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं सबसे पहले मालदीव की ज्योग्राफी, फिर इतिहास में चलेंगे और उसके बाद देखेंगे वर्तमान की पृष्ठभूमि। आइए देखते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भारत का मैप है और भारत के नीचे अरब सागर हो गया और यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। और इनके ऊपर का जो देश है इसे खाड़ी देश बोला जाता है। इसके ऊपर जो देश है ओमान वगैरह जो है उसे खाड़ी देश कहा जाता है। इस तरह हो गया नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके नीचे कोई देश नहीं है। इधर जो देश है वो साउथ अफ्रीका। और यहाँ जो छोटे छोटे बिंदु आप देख रहे हैं पॉइंट, ये बिंदु नहीं, एक द्वीप है, ये लक्षद्वीप समूह है, ये भारत का हिस्सा है। और इसके नीचे जो छोटे छोटे बिंदु देख रहे हैं केंचुआ टाइप का, इतना बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा कीड़ा कीड़ा टाइप का दिख रहा है, वो जो है उसे मालदीव बोलते हैं। और इसका जो मालदीव का जो राजधानी है वो है माले। क्या है मालदीव की राजधानी? वो है माले, याद रखिएगा। इसमें कुल जो है 1190 द्वीप है। सभी प्रकार छोटे बड़े द्वीप को मिला के 1190 द्वीप है। लगभग 5 से 5.5 लाख, यानी 5.50 लाख की आबादी इसमें रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? इसमें जो 5.5 लाख आबादी है उसमें 98% आबादी जो है वो इस्लाम को मानती है। अर्थात यहाँ का जो अगर नागरिकता आप लेना चाहते हैं तो इस्लाम लेना जरूरी है। यानी कि एक नेशनल जो धर्म है वहाँ पर वो मुस्लिम धर्म नेशनल बन चुका है। ये हो गया इसकी ज्योग्राफी। इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वही मालदीव को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इंटरनेशनल ट्रेड्स जो होते हैं भारत से साउथ अफ्रीका के लिए इस मार्ग से होते हैं। और ये जो खाड़ी देश है, खाड़ी देश का जो मालवाहक जहाज है वो इस तरफ से ऐसे आती है यहाँ पर, इस तरह से। तो इसलिए ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये जो महासागर है, ये इंडियन ओशन है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। हिंद महा ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन अपना वर्चस्व को बढ़ाना चाहती है, जिस कारण से प्रलोभन देकर ये जो है मालदीव को अपने साथ ले आना चाह रही है बहुत दिनों से। अब आते हैं इसकी इतिहास के बारे में। 1965 का वो समय था जब मालदीव अंग्रेजों के गुलाम से आजाद हुआ था। इसे शुरुआती रूप में जो एक देश के रूप में मान्यता देने वाला था वो भारत था। इसके बाद आया 1988 का दौर। उस समय मोहम्मद गोयुम जो है वो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उस समय इनके विरुद्ध जो है जनता विद्रोह करने लगी थी, सेना तख्ता पलट करना चाह रही थी। उस समय भारतीय सेना ने तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचकर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया था। तब से लेकर भारतीय सेना जो है वो यहाँ पे मालदीव में रह रही है। पहले सक्रिय थी लेकिन अभी सक्रिय नहीं है, वहां पर सिर्फ रहती है। आप क्या जानते हैं कितना सैनिक मालदीव में भारत का भी है? वर्तमान में 77 जो सैनिक हैं इंडियन आर्मी के वो वहां पर है। इसमें इंडियन आर्मी नहीं, इसमें तीनों विंग्स की सेना है। इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी के भी कुछ अधिकारी है और साथ में इंडियन एयरफोर्स को मिला के 77 जो अधिकारी है भारतीय सेना के वो वर्तमान में मालदीव में रह रहे हैं। 1998 में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के बाद से ये प्रोटोकॉल हो गया है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है मालदीव में बने वो सबसे पहले हाजिरी लगाने भारत के पास आता है। लेकिन मोहम्मद मुइजू साहब जब भारत यहाँ के राष्ट्रपति बने, ये 2023 में राष्ट्रपति बने थे, पीपीसी पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं, तब ये भारत यात्रा पर नहीं आए। और ये जो है इन भारत और मालदीव का जो संबंध है पहले बहुत ही बेहतरीन था, आप देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं 2013 का जो दौर था, उस समय भारत ने गिफ्ट के तौर पर ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए थे मालदीव को। उसके बाद 2014 में वहाँ का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था माले में, उसमें आग लग गई थी, जिस कारण से मालदीव में पीने के पानी की किल्लत हो गई थी। उस समय भारत के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 24 घंटा के अंदर वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाया एयरफोर्स के द्वारा। एयरफोर्स गई वहाँ पर
और तब तक वहाँ पानी की सप्लाई निरंतर करते रहा जब तक वहाँ का वाटर ट्रीटमेंट पावर प्लांट ठीक नहीं हो गया। 2004 के सुनामी के समय जब था, वो मालदीव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उस बर्बादी से उठाकर ले आने वाला देश एकमात्र भारत था। उस समय चीन नहीं था, उस समय भारत ही था उसको सपोर्ट करने वाला। उसके बाद 2019 में जो है, 2019 में एक था हार्बर बंदरगाह जो है, वो भारत ने ही मालदीव पर बनाया था। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने उनका उद्घाटन किया था 19 में, वर्तमान में तैयार हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में इतना सहायता देने के बाद भी मालदीव आज मुंह मोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस चीन की वजह से, ड्रैगन चीन की वजह से ये चाह रहा है कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें इसका एक अधिकार हो। वो भारत की घेरने की डिप्लोमेसी में काम कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान को लोन दिया, ये इसके प्रभाव में आया, बर्बाद हो गया। उसके बाद बांग्लादेश को ये अपने कब्जे में लिया, ये भी बराबर बर्बाद हो चुका था, अभी थोड़ा सा राहत पे आया है। और इसके बाद श्रीलंका को कब्जे में लिया, श्रीलंका को लेने के बाद श्रीलंका को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। चीन की जो पॉलिसी है वो है लोन देना, लोन बहुत अधिक दे देता है। जैसे अगर हमको 2 लाख का जरूरत है, हमको 20 लाख दे देगा। जब हम चुका नहीं पाएंगे तो हमको गुलाम बना लेगा। यही इसकी डिप्लोमेसी है। और वर्तमान में इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, BRI प्रोजेक्ट। इसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, OBOR, वन बेल्ट वन रोड भी इसी को जाना जाता है। इसका मतलब होता है ये विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, एक कॉरिडोर टाइप का काम करता है। इसका मतलब है कि आप जो है सामान चीन से ला सकते हैं लेकिन भेज नहीं सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक डिप्लोमेसी है इसका। मतलब व्यापारिक घाटा होगा, आपको फायदा कुछ नहीं होगा। यही इसकी डिप्लोमेसी है BRI की। तो BRI में इसको शामिल किया। उसके बाद चाहता है कि यहाँ का जो सैनिक है, भारतीय सैनिक, वो किसी तरह से ऐसा हट जाए। तो जब मौजूद सरकार का चुनाव था, उस चुनाव में सबसे पहला जो ट्रेंड कर रहा था वहाँ वो था बॉयकॉट इंडिया, मतलब भारतीय सैनिक को यहाँ से बाहर निकल, वही इसका ट्रेंड था। उस ट्रेंड के कारण ये जीत भी गया। अब इसके ऊपर दबाव है कि भारतीय सैनिक को बाहर निकाले। अब होगा क्या कि अगर भारतीय सैनिक यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ चीन को खाली जगह मिल जाएगा। ये हिंद महासागर में अपना वर्चस्व कर सकता है। भारत को घेरने की जो उसकी रणनीति है वो काफी हद तक सक्सेस हो सकती है। और इसका जो मालदीव का जो GDP है, मालदीव के GDP का 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से चलता है। और टूरिज्म के मामले में भारत टॉप 3 कंट्रीज में आता है जो मालदीव घूमने जाते हैं। ये हो गया इसका पृष्ठभूमि। अब वर्तमान परिस्थिति यह है कि कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपनी कुछ फोटोज जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स X पर शेयर किए थे। शेयर करने के बाद वहां के मालदीव के जो है 3 मंत्री ने आपत्तिजनक कमेंट किया। यहाँ तक कि ये तक बोल दिया था कि भारत जो है इजराइल की कठपुतली है। उसके बाद आनंद फानन में मोइजू साहब ने क्या किया, तीनों मंत्री को सस्पेंड कर दिया। और ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया। बॉयकॉट मालदीव, बॉयकॉट मालदीव, बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। लेकिन ये बॉयकॉट मालदीव का और भारत से 77 सैनिकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली ये मतलब चल रहा है, डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आप बोल सकते हैं। अब सवाल ये है कि 77 सैनिक जो है वो वहां पे क्या काम करते थे। एक्चुअली हमने जो 2013 में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए थे और 2019 में 2020 में उन्हें डॉर्नियर 225 जो एयरक्राफ्ट दिया था उसका मेंटेनेंस करना, उसका रखरखाव करना और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान एयरलिफ्ट करना, ये इसका काम था। कोई एक्टिव नहीं था, परंतु यहाँ पर मौजूदगी बहुत बड़ी बात थी कि वहां पर भारतीय सेना है। तो इस तरह से ये इस कारण से BRI इससे इफेक्ट होकर मालदीव ने यह ले लिया है। मतलब मालदीव ने एक सोने की हथौड़ी लेकर अपना ही पैर वो काट रहा है। अब बोल सकते हैं सीधे तौर पर, इस सोने का हथौड़ी जो चीन ने दिया है और उसे बोला है कि अपना ही पैर काटो, तो अपना ही पैर काट रहा है। इससे भारत को उतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि समुद्र के शैवाल के ऊपर पानी हटा लेने से समुद्र को फर्क पड़ता है, उतना ही फर्क पड़ेगा। मतलब किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हिंद महासागर में जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति के घेरने की, वो काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा, काफी हद तक वो प्रभावी होगा। जो चीन अपना वर्चस्व चाह रहा है वो हो सकता है। ये भारत के लिए दिक्कत है। लेकिन मालदीव को सबसे ज्यादा दिक्कत है कि उसका जो टूरिज्म है वो इफेक्ट हो रहा है भारत की ओर से। दूसरा,
आपातकाल परिस्थिति में इसका जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे वो 100 किलोमीटर की है। सबसे पहले राहत पहुंचाने का कार्य जो है वो चीन यहाँ से आकर यहाँ नहीं कर सकता है, वो सबसे पहले यहीं पे कर सकता है। और मालदीव की जो प्रमुख रणनीति है, यहाँ पर आतंकवाद रिक्रूटमेंट वर्तमान में कुछ समय में बढ़ा है, तो ये चाहता है कि आतंकवाद को और बढ़ावा दे। अगर भारतीय सैनिक वहाँ पे रास्ते का कांटा बन रही है, तो मालदीव चाह रहा है कि इस कांटे को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो ये था इसकी पूरी वजह। हमने इसके इतिहास को जाना, हमने इसकी वर्तमान परिस्थिति को जाना और हमने इसके भूगोल को भी जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और एक शेयर तो बनता है। थैंक यू।